डियर स्टूडेंट, मीनार कंसल्टेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एनडीए के बारे में बात करेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है और ये साल में 2 बार होता है। यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है दैट इज इन ट्वाइस इन वन एनम। एक एग्जाम एनडीए का हो चुका है, एनडीए 1, एनडीए 2 इज पेंडिंग। एनडीए 2 और एनडीए 1 के बीच में लगभग 5 महीने की गैपिंग होती है, तो बच्चे को 12th के दरमियान ही 2 बार ये एग्जाम लिखने का मौका मिलता है। अब हम इसकी कैडेट्स के बारे में जानेंगे। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। आर्मी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना जरूरी है, और आर्मी के अलावा एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए 10+2 विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में एज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 16.5 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे ये एग्जाम लिख सकते हैं, और ओनली मेल कैंडिडेट कैन राइट दिस एग्जामिनेशन, अनमैरिड मेल। गर्ल्स कैनॉट गो फॉर एनडीए कैडेट। गर्ल्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी डिफेंस एकेडमी में होती है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाइट और स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से क्या होना चाहिए उनका। मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 157 सेंटीमीटर फॉर एयरफोर्स, और गोरखास के लिए और हिल स्टेशंस के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनके लिए 5 सेंटीमीटर इसमें रियायत मिलती है, और इनको 2 सेंटीमीटर की रियायत मिलती है कुमाऊं के स्टूडेंट को और लक्षद्वीप के स्टूडेंट को। One thing that is very very important, written टेस्ट और SSB टेस्ट इक्विवेलेंट है। अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आपको SSB टेस्ट को पूरी तरह से क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, जिसके बारे में मैं अभी आपको स्लाइड पे दिखाऊंगी। आर्मी जाने के लिए वेट और हाइट की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए आपके एज अनुसार, 16 साल से लेके 19 साल तक, ये हमने इस पे स्क्रॉल कराया है, आप देख सकते हैं। नेवी के लिए क्या है ये भी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मिनिमम उनकी लेग की लेंथ, कोई पायलट बनना चाहता है उसके लिए मिनिमम लेग की लेंथ उनकी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, ये भी आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। विजन के भी कुछ स्टैंडर्ड हैं। विजन नेवल कैंडिडेट्स को 6/6 होना जरूरी है। अगर उन्होंने ग्लास पहना है तो उसमें लिमिट्स ऑफ मायोपिया इज 0.75, हाइपरमेट्रोपिया इज +1.5, बाइनोकुलर विजन इज 3, लिमिट ऑफ कलर परसेप्शन इज 1। एयरफोर्स में जाने वाले कैंडिडेट के लिए रेगुलरली स्पेक्ट पहनने वाले को एंट्री नहीं मिलती है। उसमें 0.5 सिर्फ उनका मायोपिया होना चाहिए, एंड हाइपरमेट्रोपिया +2 होना चाहिए चश्मा पहनने के बाद, और कुछ कैडेट में उनको 6/6 होना चाहिए ताकि वो फ्लाइंग ऑफिसर की जॉब कर सके। फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए मैंने आपको बताया था लेग की क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और physical conditioning is also very important while giving your SSB examination. Running 2.4 km in 15 minutes, skipping, pushing and sit-ups minimum 20 each, chin-ups minimum 0.8, rope climbing 3 to 4 meters. ये बहुत ही important है। जब आप SSB के दौरान जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करना होगा। आप जब 11th में आते हैं और आपने सोचा है कि मुझे एनडीए जाना है, तो आपको इसका ध्यान बखूबी रखना होगा। अब हम नेशनलिटी के ऊपर आते हैं।
कौन से नेशन के बच्चे एनडीए जा सकते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान and Tibetan refugees who came over India before January 1962 with intention of permanently settling in India. जो भी बच्चे बाहर से आए हैं और वो यहाँ सेटल हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इंडिया का आधार कार्ड दे दिया है, इंडिया की नेशनलिटी दे दी है, वो बच्चे ही सिर्फ एनडीए के एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। गोरखा जो नेपाल से आते हैं वो भी एनडीए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन इज सेम, उनको भी यहाँ की नेशनलिटी मिली होनी चाहिए। एनडीए 1 एंड एनडीए 2 दोनों देने के लिए बच्चे की मिनिमम एज 16.5 ईयर होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 19 ईयर्स होना चाहिए। उसी दरमियान आप ये एग्जाम लिख सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आर्मी के स्टूडेंट जो आर्मी जाते हैं वो आर्मी के कैडेट्स को ज्वाइन करते हैं, और जो एयरफोर्स के लिए चुने जाते हैं वो एयरफोर्स को जाते हैं, नेवी के जाते हैं। रैंकिंग के हिसाब से नेवल एकेडमी इज ऑन दी टॉप लेवल, देन आफ्टर एयरफोर्स एंड देन आफ्टर आर्मी। ये बच्चे जो भी सेलेक्ट होते हैं वो पुणे में उनकी ट्रेनिंग होती है 3 साल की, जिसमें JNTU के कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक बैचलर डिग्री की ट्रेनिंग की जाती है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो बच्चे आर्मी ज्वाइन करते हैं वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं वो फ्लाइंग ऑफिसर्स के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, और जो नेवी को ज्वाइन करते हैं वो सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। और उनकी स्टार्टिंग सैलरी रेंज बहुत ही अच्छी होती है। इवन इन द पीरियड ऑफ देयर ट्रेनिंग दे गेट सम स्टाइपेंड एंड दैट इज आल्सो वेरी रीजनेबल। एनडीए जाने वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, या तो वो किसी खेलकूद से आते हैं या फिर डिफेंस पर्सनल्स के बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को हमेशा डिफेंस में देखा है, वही बच्चे डिफेंस में आते हैं। डिफेंस में आने वाले स्टूडेंट को काफी करेज चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है बच्चों के लिए 10+2 के बाद, और आप एक अच्छा करियर पा सकते हैं, आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। गर्ल्स कैन गो फॉर डिफरेंट कैडेट्स, उसके लिए एसएसबी की एग्जामिनेशन देनी होती है। लड़कियां इसमें नर्सिंग के पोस्ट पे, अकाउंटिंग के पोस्ट पे, और भी बहुत सारी क्लैरिकल जॉब होती है उसमें जा सकते हैं। आपने अगर बीटेक किया है और बीटेक के बाद आप फ्लाइंग ऑफिसर्स की जॉब लेना चाहती हैं लड़कियां, तो उनको ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम देना होगा एसएसबी का, और वो फ्लाइंग पायलट बन सकती हैं अगर उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया तो। और गर्ल्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को अपनी सेवा दे सकती हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। एनडीए की एग्जाम पैटर्न एनडीए 1 में जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड मैथमेटिक्स होता है। पहला एग्जाम 2.5 आवर्स का, दूसरा भी 2.5 आवर्स का होता है। और एनडीए 2 जो अभी आने वाला है 5/9/2021 में, उसमें भी ये पहला पेपर 2.5 आवर्स का आएगा और दूसरा पेपर 2.5 आवर्स का आएगा। 300 मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिक्स में, जनरल एबिलिटी के 600, टोटल 900 मार्क्स होते हैं। और जो एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू होता है वो 900 का होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया, एसएसबी टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू एनडीए एग्जामिनेशन। इसी में बोल दो, क्या बोलेगी अब? अरे आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन पहले मिल सके। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपको अधिक जानकारी के लिए मुझे
ईमेल लिख सकते हैं। आपको एनडीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वेबसाइट एड्रेस दिया है, आप उस पर जाकर के उसको और भी बारीकियों से पढ़ सकते हैं। आने वाले वीडियो तक के लिए आपको अलविदा। 15 अगस्त आने वाला है और ये वीडियो 15 अगस्त के नाम। जय हिंद।